नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन केडिया केडिया फिनकॉर्प से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पीवीके ओरिजिनल की इस तरह की नई पहल के लिए सबसे पहले तो मैं इस टीम को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये रोज प्रगति करे, दिन रात प्रगति करे। और अब हम अपने असली मुद्दे पे वापस आते हैं, जिसके लिए आप सभी यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखने आए हैं कि अगले हफ्ते सोने चांदी का क्या आउटलुक रहने वाला है। क्या सोने की चांदी होगी, क्या चांदी का कबाड़ा होगा, या चांदी की भी चांदी होगी। तो दोस्तों, अगर अगले हफ्ते की हम बात करें तो बहुत कयामत का हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि जहां बृहस्पतिवार को एफओएमसी फेड पावेल ये बताएंगे कि उनकी लड़ाई वो ट्रंप से जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो पहलवानी दंगल करने के लिए ट्रंप से तैयार हैं या नहीं है। और उसी के साथ शुक्रवार को जॉब का डेटा भी आ जाएगा। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें या हम टेक्निकल से शुरुआत करें तो हमने देखा है कि चांदी को 3780 3750 के आसपास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वैसे ही एनसीएक्स के अंदर 1,12,000 1,11,500 के आसपास का बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो चांदी में अभी के लेवल्स पे भी हम बाय कर सकते हैं सोमवार को ओपन होने पे, और 38 या 3780 के लेवल्स हमें दिखाई देते हैं, वहां पे हम पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। और मुझे लगता है थर्सडे को जिस तरह का वातावरण बनेगा, क्योंकि शायद बाजार ये एंटिसिपेट करेगा कि पावेल जो है वो हॉकिश स्टेटमेंट ना देके डॉविश स्टेटमेंट देंगे, ताकि वो ट्रंप को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके और वहां की जो सरकार चल रही है उसके साथ वो सीधे विवाद से बचे। और इस संभावना के तहत सोना और चांदी दोनों तेज हो सकते हैं। हो सकता है चांदी जो है वो अगले हफ्ते में 39 सेंट्स तक देखने को मिल जाए। 1,18,000 तक के लेवल्स हम एमसीएक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं गोल्ड की, तो गोल्ड मुझे लगता है कि जिस तरीके से गोल्ड ने कल भी मजबूती दिखाई, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 50 डेज का जो ईएमए है वो गोल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो हमने कल भी देखा कि 3320 के जो लेवल थे वो बहुत सशक्त बने हुए थे, और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज था वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास प्लस माइनस $10-20 गोल्ड आता है तो वहां से हमें बाइंग करके चलनी चाहिए। ऊपर के जो मुझे लेवल्स दिखते हैं वो 3365 से $3380 तक लग रहे हैं। और एमसीएक्स में मुझे लगता है कि 99,500 से लेके 99,700 तक के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक तो हमने बात कर ली फेड की मीटिंग के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, पर लेकिन हमें पता है कि जिस दिन नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आता है यूएस से, उस दिन भी हम लोगों के लिए कयामत का दिन रहता है। और वहां पे हमने देखा है अक्सर कि सोने में $100 से लेके $200 तक की भी तेजी मंदी कई बार आ जाती है। अगर इस बार का डेटा 4% से कम आता है, अगर वहां का डेटा ये दर्शाता है कि 4% से कम लोग बेरोजगार हुए हैं, तो उस केस में हम सोने चांदी के अंदर एक मंदी आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये माना जाएगा कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। लेकिन यही डेटा अगर 4.2% से बढ़ के आता है तो ये माना जाएगा कि जो यूएस इकोनॉमी है वो ऑलरेडी शायद पिछले पैरामीटर्स में हीट अप हो चुकी है, और अब उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और जहां से ये सोने के अंदर तेजी भी पकड़ी जाएगी। और सोने में इस तेजी का एक और कारण होगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि अगर नौकरी के जो आंकड़े हैं वो कमजोर हो रहे हैं तो फेड शायद मजबूर होगा कि उसको ब्याज दरें जो है वो कम करनी पड़े। तो यहाँ पे एक डबल इंजन की सरकार हम बनते हुए देखेंगे सोने में, जो डबल वहमी से वहां पे तेजी पकड़ा सकती है या तेजी ला सकती है। अब अगर ये सोने चांदी में तेजी आती है तो आप कैसे बेट लगा सकते हैं। देखिए, जब भी सोने और चांदी में तेजी आती है तो हमने ये देखा है चांदी जो है वो सोने से ज्यादा तेज होती है। और जिस तरीके से रेशियोज आजकल डिमांड में है, तो वहां पे हम गोल्ड सिल्वर रेशियो के ऊपर भी बेट लगा सकते हैं। अगर ये रेशियो 89 या 90 के लेवल पे जाता है तो आपके पास यदि स्टॉक में सोना पड़ा हुआ है तो आप उसको बेच के चांदी ले सकते हैं, ताकि आपको अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे में 86 या 85 तक आता है तो वहां पे आप जब वापस गोल्ड खरीदने जाएंगे तो आपका जो स्टॉक है वो 3 से 4% बढ़ जाएगा। धन्यवाद।